बाधा ही प्रगति का लक्षण है। आनंद वचनामृतम 21वां खंड। विघ्न की लकीर को लांघकर बढ़ने की चेष्टा करना सभी जीव का स्वाभाविक धर्म है। यह जो केवल मनुष्य की ही विशेषता है ऐसी बात नहीं, किंतु यह जो बंधनगत अनुपत्ति है, इसे जय करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति यथेष्ट नहीं है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है। पशुओं के बारे में शारीरिक शक्ति यथेष्ट रहते हुए भी मानसिक शक्ति का अभाव निबंधन अथवा अल्पता निबंधन के कारण वह बहुत दूर तक आगे बढ़ नहीं पाता, तथा आध्यात्मिक शक्ति कहने से उसके पास कहीं कुछ नहीं है ऐसा कहा ही जा सकता है। जिस उत्तुंग पर्वतमाला को देख पशु रुक जाता है, दुर्बलतर मनुष्य उसका अतिक्रम अपनी बुद्धि बल से करता है। यह जो मनुष्य कर पाता है, पशु वह कर नहीं पाता। शारीरिक बल रहते हुए यह जो पशु हार जाता है, इसका कारण यही है। स्पष्टतः यह समझ में आता है कि इसका कारण हुआ मनुष्य की उन्नत मानस शक्ति। किंतु यह उन्नत मानस शक्ति क्या एक दिन में आ गई है? संघर्ष और समिति के माध्यम से बौद्धिक उत्कर्ष साधित हुआ है, तथा उसके परिणाम स्वरूप मन और मन का आवास मस्तिष्क उन्नत हुआ है, और यह उन्नत मन और मस्तिष्क वाहक के रूप में उसने एक विवर्तित शरीर पाया है, जो शरीर अन्यान्य पशुओं से बहुत हद तक पृथक है। उसको इस मानसिक पार्थक्य के साथ तज्जनित शारीरिक पार्थक्य भी मनुष्य को विशेष ढंग से विशिष्ट कर डालता है। यहीं पर ही मनुष्य की बहादुरी है। एक बाधा आई, पशु जड़ शक्ति के द्वारा उस विघ्न को अतिक्रम करना चाहेगा। फिर मनुष्य चिंतन करेगा, सोचेगा, बुद्धि की सहायता से कोई नया उपाय उद्भावन कर विघ्न को लांघ कर चला जाएगा। यह स्मरण रखना होगा, यह जो विघ्न है, यह केवल दैसिक, कालिक या पात्रिक विघ्न ही नहीं है, इससे भी बड़ा विघ्न है मानसिक, आध्यात्मिक। इनमें दैसिक, कालिक और पात्रिक बाधाएं आदि भौतिक विघ्न के अंतर्गत हैं, किंतु आदि दैविक क्षेत्र में मनुष्य का मुख्य विघ्न हुआ भाव जड़ता। इसी से गांव के लोगों के मुख से, घर के लोगों के मुख से, विद्यालय के शिक्षक के मुख से सुनते सुनते मन में सूची का भरण कर दिया जाता है विभिन्न भावना को। मनुष्य बड़ा होकर भी लिखना पढ़ना सीख कर भी जिसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, असहाय हो उसके पास आत्मसमर्पण करता है। यह कैसा दुर्दैव है! यह बहुत ही दुख का विषय है। मैं जानता समझता हूँ एक प्रकार का और करता हूँ अन्य प्रकार का। क्यों दूसरे तरह का करता हूँ? हाँ, यही एक तरह की उसकी विरोधिता करने के लायक मानसिक सत साहस जो नहीं है। समझा, अमुक रोग होने पर अमुक दवा करनी ही उचित है। करता भी ऐसा ही है उसे, किंतु भय भी है। हम विशेष देवी देवता के प्रति छिप छिप कर उनकी पूजा करते हैं। जो लग जाता है, कहावत है, लागे तो तुक, न लागे तो ताक। यह एक भारी दुर्बलता है। इस दुर्बलता को अंग्रेजी में डागमा कहते हैं। संस्कृत भाषा में मैंने इसका नाम रखा है भाव जड़ता। मानस भूमि में इस भाव जड़ता के विपक्ष में मनुष्य को प्रबल रूप से संग्राम किए जाना होगा। यह भाव जड़ता अपने उत्तुंग फना का विस्तार कर मनुष्य को ग्रास करना चाह रही है। मानवता के स्वार्थ के लिए उसके विपक्ष में मनुष्य को लड़ना होगा। मनुष्य को क्षुद्रता के बंधन से मुक्त होना होगा। मुक्त हो मनुष्य देखेगा और एक बड़े बंधन के लकीर को पार करना पड़ रहा है। उसे पार कर और एक बड़ा बंधन है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब सभी विघ्न निःशेष हो, चूर्णीभूत हो जाएंगे, उसी दिन होगा मनुष्य की मुक्ति का दिन। उसी चरम दिन की प्रतीक्षा में हर एक मनुष्य को सचेष्ट रूप से अपेक्षा करनी होगी। निश्चेष्ट रूप से ताकते रहने से नहीं चलेगा। सचेष्ट रूप से मनुष्य को आगे बढ़ते जाना होगा। और अंतिम विघ्न हुआ आध्यात्मिक जगत का विघ्न। धर्म देशना के उद्देश्य से युग युगांतर से कितनी श्रुतियाँ, स्मृति, पुराण आदि रचित हुए हैं। यह सभी स्मृतियाँ
श्रुतियाँ पुराण में कितनी ही परस्पर विरोधी उपमाएं हैं। हर एक ने दावा किया है मेरा मन ही शुद्ध है। इनमें अधिकतर युक्ति सम्मत और समर्थन योग्य हैं, कारण मैं जो कह रहा हूँ वह स्वयं ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का निर्देश है। अब प्रश्न हुआ कि सभी ही यदि स्वयं परम पुरुष के निर्देश हैं, तब उनमें इतने मठ पार्थक्य क्यों हैं? ऐसा होना तो उचित नहीं है। सभी मनुष्य के भीतर जो मौल धर्म विश्वास है, जो मौल धर्मीय मनस्तत्व है, वहाँ पर तो कोई मत पार्थक्य नहीं देखता हूँ। जैव धर्म, सनातन मानव धर्म या भागवत धर्म के बारे में कहीं पर हम तो किसी प्रकार का परस्पर विपरीतता नहीं देखते हैं, कारण यह सब कुछ ही विश्व मानव की सार वस्तु हैं, मनस्तत्व संजात हैं। अब आध्यात्मिक विघ्न के विपक्ष में सार्थक संग्राम के लिए आवश्यकता है विश्व मानव को भागवत धर्म की प्रतिष्ठा की, तभी जाकर दुरतिक्रम में आध्यात्मिक विघ्न की सीमा को पार कर मनुष्य परम मुक्ति का निश्वास ले सकेगा। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की उक्ति हुई, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। जो मनुष्य मेरी भजना करता है उसके लिए यह दुस्तर विघ्न अतिक्रम करना संभव है। यह जो आध्यात्मिक विघ्न है, जो मनुष्य के चलने के रास्ते में बड़ा विघ्न है, जिसके लिए मनुष्य मनुष्यत्व को खोकर पशुत्व में परिवसित होता है, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर भी इस विघ्न के विपक्ष में संग्राम करना और संग्राम में जयी होना तथा उसके द्वारा मानवता को मुक्ति दिलाना, यह सब कुछ ही सहज हो सकता है। फिर भी इस विघ्न के विपक्ष में संग्राम करना और संग्राम में जयी होना तथा उसके द्वारा मानवता को मुक्ति दिलाना, यह सब कुछ ही सहज हो जाए यदि मनुष्य परम पुरुष के आश्रय में चले आवे। यह जो विघ्न है, इस विघ्न के सृष्टा कौन है? हाँ, परमात्मा की एक विशेष शक्ति है जिसका दूसरा नाम माया है। यह जो माया है या शक्ति है, ये किनकी शक्ति है? हाँ, शक्ति सा शिवस्य शक्ति, परम पुरुष की शक्ति है। अब मनुष्य यदि इस माया सृष्ट विघ्न को अतिक्रम करने जाए तो माया का अधीश्वर परम पुरुष के शरणापन्न होने के अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं। श्री श्री आनंद मूर्ति, आनंद नगर, सायंकाल 30 दिसंबर 1981।